हरे कृष्णा। आज बहुत अच्छा दिन है। अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के अंदर भगवान का एक बहुत बड़े दिन है। वो कैसे? सभी ने सुना होगा ठाकुर और भक्त सुदामा की कथा। आज सुदामा और कृष्ण भगवान के अक्षय तृतीया में ही मुलाकात हुई थी। आज का दिन में ही सुदामा जाकर के पहुंचे थे कृष्ण भगवान के पास। अक्षय तृतीया थी, बहुत अच्छे दिन। आज हर शुभ काम करते हैं। आज जो भी काम करते हैं वो लंबा समय तक रहता है, शुभ होता है सारी चीजें। आज भगवान का बहुत अच्छे दिन है। तो उसमें हम पिछले अध्याय में चर्चा कर रहे थे प्रश्न और उत्तर की। कुछ जीवनी के अंदर कुछ प्रश्न होते हैं, कथा के अंदर हम सुनते हैं। जब कई सवाल होती है मन के अंदर, वो सारे कथा प्रश्न और उत्तर की चर्चा करेंगे। तो मैं एक और निवेदन करूंगा, जितना सीख रहा हूँ, सिखा हुआ हूँ, मैं निवेदन करूंगा मेरी ये प्रश्न और उत्तर के अलावा किसी के और मन में कोई भी प्रश्न होती है वो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो उत्तर देने के लिए आपको, तो ये बहुत अच्छा होगा। इसी में चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? ये प्रश्न है। किस रूप में स्वीकार किया? उत्तर, अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम ध्यान, पवित्रम एवं परम सत्य है। आप शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मे तथा महानता है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य के पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उससे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, हमें भगवत गीता को किस भाव से ग्रहण करना चाहिए? किस भाव से ग्रहण करना चाहिए गीता? उत्तर है, भगवत गीता को भक्ति के भाव से ग्रहण करना चाहिए। भक्ति के भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तब आप समझ सकते हैं इसको। भगवत गीता के लिए सुपात्र विद्यार्थी कौन है? ये क्वेश्चन है कि भगवत गीता के लिए सुपात्र विद्यार्थी कौन है? जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, ये वो कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी है। मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, ये वह कहां से आए हैं, ये तभी भगवत गीता को समझने के लिए सुपात्र विद्यार्थी यही है, यही कर सकते हैं। तो इसमें एक भक्त की बात याद आ रही है। वृंदावन में एक भक्त थे। वो बहुत राधा रानी के भक्त थे। राधा रानी को बहुत मानते थे। वो हर पल हर समय वो अंतरात्मा में रख के चलते थे। वो अपने दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इतने दिन है आपके और कोई चारा नहीं है बचाने वाला। वो बचा सकता है तो वही बचा सकता है। डॉक्टर ने मना कर दिया था, खत्म ही है, बस लगभग इतने दिन और है, बस ये खराब हो चुकी है, हो नहीं सकता। वो भक्त राधा रानी के भक्त तो जाकर के वृंदावन में रहने लग गया। वहीं हमेशा राधा रानी के नाम लेता रहा, राधे राधे जब करता रहा, वहीं पड़ा रहा। लोग आते आते रोज देखते थे
एक बार एक जन सवाल करता है, आप राधा रानी की याद करते रहते हो, भजते रहते हो, कोई फायदा नहीं है। बोला आपको क्या पता राधा रानी में ये शब्द के अंदर बोलने में, सुनने में, कहने में क्या फल है। बोले वो कैसे? बोले देख लो 2-3 साल हो गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, उनको 2-3 साल तक भी कुछ नहीं हुआ, दोनों किडनी खराब थे, फिर भी वो बोले देख लो मैं जिंदा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा। वो राधा रानी की कृपा उन्होंने बचा रखा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जिसने बोला कुछ नहीं है हो सकता तुम्हारे। तो आप सोचो राधा रानी की शब्द के अंदर, राधे नाम के अंदर उनके कितना शक्ति है और भक्ति के कितना है, जिन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया और वो नाम से ही वो जिंदा रह गए। इस तरीके से वृंदावन की घटना है। आगे चर्चा करते हैं। प्रश्न और उत्तर की जीवन के अंदर बहुत प्रश्न होते हैं, उत्तर करने के देना होता है। भगवत गीता के अनुसार ईश्वर तथा जीव शब्द का क्या अर्थ है? ये एक प्रश्न है। भगवत गीता के अनुसार ईश्वर तथा जीव शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर, परम चेतना स्वरूप है। परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। तो ये है उत्तर उसका बहुत अच्छा। भगवत गीता में वर्णित 5 मूल सत्यों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? भगवान, उत्तर है भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमात्मा, आप जो चाहे कह ले, सबसे श्रेष्ठ है उनके नाम से। और तीसरा प्रश्न, क्या भगवत गीता के अनुसार इस दृश्य जगत में नियंता का हाथ है? उदाहरण द्वारा समझाइए। यहाँ क्या कह दिया भगवान ने? क्या भगवत गीता के अनुसार इस दृश्य जगत में नियंता का हाथ है? उदाहरण द्वारा समझाइए। जब उत्तर है, जब हम दृश्य जगत में विचित्र बातों का घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंत्रता को न मानना बचपन होगा। तो उदाहरणतः एक बालक सोच सकता है कि मोटर गाड़ी अनोखी होती है क्योंकि यह बिना घोड़े या खींचने वाले पशु से चलती है, किंतु समझदार व्यक्ति मोटर गाड़ी की अभियांत्रिकी व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर भी चालक है, जिसके निर्देश से सब कुछ चल रहा है। सब कुछ उनके निर्देश से चल रहा है। चौथा प्रश्न है, जीव किसी प्रकार भगवान के अंश है? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर है, भगवान ने जीवों को अपने यश रूप में स्वीकार किया है। सोने का एक एक कण भी सोना नहीं है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंत्रता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर की सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्तर ईश्वर हैं। यहाँ पे कह दिया भगवान ने। 5वीं प्रश्न है, परा तथा अपरा प्रकृति का क्या अर्थ है? परा तथा अपरा प्रकृति का क्या अर्थ है? तो उत्तर है, भौतिक प्रकृति के अपरा और जीव परा प्रकृति है। जीवी परा प्रकृति है। तो इसी तरीके से और आगे चर्चा करेंगे प्रश्न और उत्तर के। अगले अध्याय में चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण।